हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को कि किस प्रकार से यूपी बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकें और किस प्रकार से अपने मार्कशीट में 4 चांद लगवा सकें, उसकी बात हम करेंगे। जिस प्रकार सबसे पहले हम देखेंगे कि यूपी बोर्ड में किस प्रकार से हम लोगों को कॉपी पे लिखना है और कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं, कौन से क्वेश्चन बाद में करने हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि किस प्रकार से सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉपी में वो क्वेश्चन कैसे करने हैं जो मार्क हमको दिला सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन आते हैं, जो हमको प्रश्न आते हैं, उस जैसे हमने मान लिया कि हमारे 20 प्रश्न हैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में माना, सपोज दैट, ठीक है, माना हमारे क्या हैं, 20 हमारे क्या हैं क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इसमें से 10 हमको कंफर्म आते हैं, 10 हमारे क्वेश्चन क्या हैं, कंफर्म आते हैं। और उसके बाद बचा हमारा 10 और 5 और ये क्वेश्चन क्या आते हैं, 80%। ये हमारे हैं 100%। ठीक है, ये आ रहा है हमको 100 और ये आ रहा है हमको कितना, 80%। और ये जो आ रहा है कितना, 40%। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो हमको पूर्णता से आता है और हर उसका वर्ड या फिर हर उसका जो भी क्वेश्चन उसके अंदर बन सकेंगे या फिर जो भी हमारे उत्तर उस क्वेश्चन के अंदर होंगे उसको पूरा का पूरा डिटेल से हमको लिखना है। ठीक है, उसके बाद जो 5 ये क्वेश्चन बचा है, ये 80%, इनको करने के बाद इनको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। लास्ट में वो क्वेश्चन करेंगे कि जो हमको बिल्कुल नहीं आता है। कॉपी पर एक भी क्वेश्चन तुम लोगों को छोड़ना नहीं है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, पहले के 15 या 10 क्वेश्चन सही से देखता है। क्या करता है, सही से देखता है कि ये क्वेश्चन इस टॉपिक से है कि नहीं। फिर वो देखेगा, अंदाज़ा लगाएगा कि लड़के को कितना आता है या फिर उसने कॉपी पे जो प्रश्न है उसका उत्तर किस प्रकार से लिखा है। और दूसरी जो वैल्यू होगी वो होगी लिखने का तरीका, लिखने का तरीका। ठीक है, तो इसका तरीका क्या होता है अभी हम बताएंगे कि कॉपी पर किस प्रकार से तुम लोगों को लिखना है। क्योंकि एग्जामिनर कॉपी जैसे ही खोले, आपकी जो कॉपी हो वो ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो, उसमें सही से सारा चीज़ लिखा हुआ हो जिस प्रकार से लिखा जाता है। तो लिखने का सही तरीका बताएंगे। और क्या होता है, ज़्यादातर एग्ज़ाम सेंटर में हम लोग जाते हैं तो ज़्यादातर हड़बड़ाहट होती है, क्योंकि एग्ज़ाम हम लोग क्या होते हैं, पहली बार दे रहे होते हैं। हाई स्कूल की बात करें, ठीक है, 10th की बात करें तो हम जो एग्ज़ाम होते हैं पहली बार दे रहे होते हैं बोर्ड पेपर का। और जो 12th बेस में होते हैं उनको थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है कि किस प्रकार से एंट्री लेनी है और क्या क्या सबको पहले करना है। ठीक है, तो हाई स्कूल वाले ज़्यादा ध्यान देंगे और 12th जो बोर्ड के हैं वो लोग भी फिर से समझ लेंगे कि किस प्रकार से, ठीक है, हम लोगों को कॉपी लिखना है। तो सबसे पहले वो क्वेश्चन करेंगे जो हमको पहले आता है। उसके बाद लिखने का तरीका क्या है, इसमें हम क्या है किस प्रकार से लिखेंगे वो हम जानेंगे। अब देखिए, लिखने का तरीका सेम है जैसे हमको एक कॉपी मिलती है। ठीक है, तो कॉपी पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना जो रोल नंबर है, मान लो ये हमारी क्या है, कॉपी है, ये हमारी क्या है, एक कॉपी हो गई। ठीक है, इस कॉपी पर हमको अपना रोल नंबर बढ़िया से, जो रोल नंबर होगा उसको लिखना है। ठीक है, उसको सही से क्या है, मैचिंग करना है कि रोल नंबर में एक भी डिजिट हमारा गलत ना हो पाए। और दूसरा क्या है, अपना सिग्नेचर, अपना सिग्नेचर, ठीक है, उसको सही से करना है, अपना सिग्नेचर सही से करना है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद जो बुकलेट नंबर मिलता है तुम लोगों को, जो हमारा क्या होता है, कॉपी पे एक नंबर लिखा होता है ना, उसको क्वेश्चन पेपर पे या फिर एडमिट, मतलब कि जो हमारा क्या मिलता है, एक बुकलेट नंबर मिलता है, बुकलेट नंबर। ठीक है, उसको सही से क्या करना है, फिलअप करना है। और क्वेश्चन पेपर का जो नंबर होता है लिखा होता है 88 ऐसे करके, 88 87 ZM करके, उसको भी क्या है, सही से भरना है। और बुकलेट नंबर किसका होता है, जो तुम्हारी कॉपी पर छोटा छोटा यहाँ पर लिखा होता है उसको लिखना है। ठीक है, उसको क्या है, सही से लिखना है।
उसके बाद क्वेश्चन पेपर नंबर हो गया, और तीसरा जो लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये तो कतई नहीं भूलना, नहीं तो तुम्हारे लोग की कॉपी जो है चेक नहीं होगी, वो है टीचर की सिग्नेचर। टीचर के जो है सिग्नेचर, ठीक है, ये आप लोग काफ़ी से काफ़ी ध्यान करके या ज़्यादा से ज़्यादा इसको माइंड में रखना कि सारा कुछ हो जाएगा, ये सब भर जाएगा, तो लास्ट में टीचर से सिग्नेचर जरूर करा लेना, कॉपी पर भी और कॉपी पर पे है ना, कॉपी पर और तुम्हारा क्वेश्चन पेपर पे, उस पर भी क्या होता है, साइन होता है, दोनों पे करा लेना। तो यहाँ से रोल नंबर और अपना सिग्नेचर, बुकलेट नंबर, क्वेश्चन पेपर नंबर और टीचर के सिग्नेचर, ये सारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद कॉपी पे कुछ बच्चे क्या करते हैं, कॉपी पे ऐसे लाइन मारने लगते हैं, किनारे किनारे क्या करते हैं, लाइन मारने लगते हैं। तो ये हमारा क्या है, तरीका बिल्कुल गलत है, जो कि समय को नष्ट करने का एक तरीका है। समय को नष्ट नहीं करना है, क्योंकि बोर्ड पेपर तो वैसे ही टेम्परेरी हाई होता है कि पेरेंट्स क्या कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क लाओ, 90% लाओ, 95% लाओ, लेकिन स्टूडेंट्स क्या करें, आता है सब कुछ, लेकिन वो हेजिटेशन हो जाता है कि प्रेशर घर से, टीचर से, स्कूल से प्रेशर, इतना परसेंट लाना है, तो उसके दिमाग में रहता है कि इतना परसेंट लाना है। उसमें क्या होता है, जो क्वेश्चन उसको याद रहता है वो भूल जाता है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, अपने आप को धैर्य बना के रखना है और अच्छे से मेहनत करना है, क्योंकि आज से केवल और केवल, आज आपका डेट है 2 तारीख है, तो 16 से हमारा पेपर स्टार्ट है, बचे हमारे कितना दिन, 14 दिन। अब इस 14 दिन में हम लोगों को स्ट्रेटेजी बनाकर तैयारी करना है कि इतना ध्यान देना है मैथ पे, इतना ध्यान देना हिंदी पे, और इतना ही ध्यान देना इंग्लिश पे, और सबसे ज़्यादा जो तुमको टॉपिक कमज़ोर लगे उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी हम बताएंगे कि क्या क्या सही से पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉपी पे फिलअप हो गया, सिग्नेचर जरूर से जरूर कराना है टीचर से, अगर नहीं कराएंगे तो कॉपी आपकी चेक नहीं होगी, और चेक नहीं होगी तो नंबर नहीं आएंगे, तो क्या बनेगा, 0 सन्नाटा, है ना। तो इसका आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये तो हमारा हो गया कॉपी पर फिलअप करना। और सेकेंड टाइम है, जब भी आपको हेजिटेशन महसूस हो या फिर घबराहट से महसूस हो, आ रहा हो क्वेश्चन, घबराहट से महसूस हो, तो जाकर पानी जरूर पियाना है। उससे क्या होता है, माइंड का जो डेवलपमेंट होता है या फिर नसें, उनको थोड़ा रिलैक्स मिलता है। तो पानी से ज़्यादा ज़्यादा बोतल लेते जाना, ठीक है। बोतल ऐसी लेके जाना जो क्या हो, ट्रांसपेरेंट हो, मतलब कि दिखाई दे उसमें, ठीक है। नहीं तो, और ये तुम्हारा क्लियर हो गया। उसके बाद कॉपी पे क्या करते हैं बच्चे, ऐसे लाइन खींच देते हैं, ठीक है। लाइन नहीं खींचना, जो कॉपी होती है दोनों तरफ से ऐसे मोड़ देना, तो उस पर क्या है, धारी बन जाती है ना, ठीक है। उसके बाद बीचों बीच में ऐसा हमारा क्वेश्चन पेपर है, खंड का इस तरह बटा होता है, खंड खा, है ना, और खंड गा, ठीक है। खंड क्या है, गा। अब खंड का में 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है। ये भी काफ़ी इफेक्टिव पॉइंट है, आप लोग याद करिएगा, ठीक है, या फिर ध्यान में रख लीजिएगा। जैसे खंड का है, तो सबसे पहले यहाँ पर बीचों बीच में लिखना है खंड का, ब्लैक से, ठीक है। ब्लैक से क्या लिखना है, खंड का लिखना है यहाँ पर, ठीक है। अब इस खंड के जितने भी क्वेश्चन आज से ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिएगा। जैसे 10 क्वेश्चन हैं, तो खंड का कि 10 के 10 क्वेश्चन सीरियल वाइज लगाइए। 10 के 10 जो क्वेश्चन होंगे उसको किस प्रकार लगाइए, सीरियल वाइज। तो सीरियल वाइज लगाने से हमारा फ़ायदा क्या होगा, जो एग्जामिनर होगा वो क्या करेगा, सोचेगा कि लड़के को सब आ रहा है, क्योंकि हमने जो है अपनी कॉपी इसी प्रकार लगाई थी। जैसे खंड का है, इसमें का उत्तर नंबर, ठीक है, 1, खंड का उत्तर नंबर 1। फिर यहाँ से क्या लिखना है, जैसे ओम का नियम, क्या लिखना है यहाँ पर, ओम का नियम। ये हेडिंग भी जो है ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसे जो क्वेश्चन का आंसर लिखना है उसको हेडिंग से लिखिए, ओम का नियम, और यहाँ पे क्या लिखना है, अंडरलाइन, ऐसे क्या करना है, अंडरलाइन कर देना है। उसके बाद ओम का नियम, ये लाइन छोड़ देना, जिस लाइन पे ये लिखा है, मान लो ये लाइन है, उसको छोड़ देना। अब इसी के नीचे से यहाँ से लिखना, यहाँ से लिखना, यहाँ से, यह नियम कहता है जो कुछ, ठीक है। जो लाइन हेडिंग लिखना वो लाइन छोड़ देना। उसके बाद उसके नीचे से लिखना कि यह नियम क्या कहता है, ओम का नियम क्या होता है, R इक्वल टू क्या होता है, R इक्वल टू
V अपान का I, R इक्वल टू V अपान का I धारा और विभवांतर का होता है। ये आप लोग साइंस में पढ़ेंगे। फिलहाल से अभी हम समझा रहे हैं कि किस प्रकार से आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया अंक प्राप्त हो सके, है ना, और अपने जो पेरेंट्स है उसको मार्कशीट दिखा सके। लेकिन ये चीज़ तुम लोग मत करना, जैसे कोई आपका दोस्त या फ्रेंड्स हैं, है ना, उनको कुछ लोग क्या होते हैं नहीं बताते हैं, आता है लेकिन वो दूसरे को नहीं बताते, तो ये आप लोग बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि वो लोग भी ऐसा उम्मीद लगा कर आते हैं कि बाई चांस हम लोग को भी दूसरी क्लास में मतलब कि प्रवेश करने को मिले और हम लोग भी अच्छा मार्क ला सके। तो अपना तो कर लेना, पहला अपना देखना, बाद में हो सके तो दूसरे स्टूडेंट्स को बताने का प्रयास करना कि वो भी पास हो सके, ना बढ़िया अंक ला सके तो कम से कम पास हो सके, है ना। तो इस प्रकार से खंड का लिखना है, उत्तर नंबर ये 1 हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखना, उत्तर नंबर 2, ठीक है। खंड यही चल रहा है हमारा, खंड हमारा यही चल रहा है, उत्तर नंबर कितना 2। इस प्रकार लिखोगे तो एग्जामिनर सोचेगा कि लड़के को जो है काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, इस प्रकार वो सारे के सारे क्वेश्चन सीरियल वाइज लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये ट्रिक जरूर से जरूर अपनाना, इससे क्या होगा, नंबर आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया मिलेंगे, क्योंकि हमने भी यही ट्रिक अपनाई थी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको कॉपी लिखना है और कॉपी पे इससे पहले जितना भी बताया है उसको फिलअप करना है, ठीक। अब हम समझेंगे कि जो 14 दिन बचे हैं इसमें अपनी तैयारी में क्या क्या अचीव, मतलब क्या क्या रखें कि और हमारी तैयारी बेहतर हो सके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 14 डेज़ है, ठीक है, इसका हम रेशियो बता रहे हैं क्या क्या करना है हम लोगों को। तो सबसे पहले मैथ का टॉपिक ले लेते हैं, ठीक है। मैथ, क्योंकि ज़्यादा लोग क्या हैं इसी से घबराते हैं। मैथ हो गया, फिर साइंस हो गया, हिंदी हो गई, और हिंदी, फिर हिस्ट्री या फिर वो सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, है ना। तो 1 2 3 और लास्ट में तुम्हारा हो गया इंग्लिश, ठीक है। अब देखो मैथ में कई सारे क्वेश्चन तुम लोगों ने सॉल्व कर लिए होंगे, ठीक है। अब इसके जितने भी फार्मूले हैं इस 14 दिन के अंदर, ठीक है, इस 14 जो डे हैं या फिर 14 दिन हैं, जितने भी फार्मूले तुमको आते हैं उसको 2 दिन के अंदर कॉपी पे फार्मूले लिख डालो, ठीक है। लिखने के बाद लास्ट टाइम जब इसका पेपर होगा मैथ का तो वही फार्मूले तुमको याद आएंगे, ठीक है, और उन्हीं को याद करके जाना। उससे क्या होगा, अगर क्वेश्चन तुमको आ नहीं रहा है, मान लो कोई क्वेश्चन है, जैसे कोई भी क्वेश्चन, मान लो कि a+b का होल स्क्वायर तुमको नहीं आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसका फार्मूला अगर याद होगा, मान लो कोई भी संख्या है 2x + y का होल स्क्वायर, इसका हमको ओपन करना है। लेकिन ये हमको पता है कि ये जो है क्वेश्चन a+b के होल स्क्वायर से लगेगा, तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे लिख दो। फार्मूला याद है ना तुम लोगों को, क्योंकि हम लोगों ने याद किया है, तो यहाँ से वो फार्मूला लिख देना। इससे क्या होगा, एग्जामिनर पे क्या होगा, असर पड़ेगा, क्योंकि सवाल तो नहीं लगा पा रहा लड़का, लेकिन उसने क्या है फार्मूला लिखा। क्वेश्चन मत छोड़ना, लेकिन क्वेश्चन मत छोड़ना, नहीं तो उसका नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन ये जरूर करना कि जितना आ रहा है उसको जरूर से जरूर करना। जैसे ये क्वेश्चन है, अब इस पे तुमको फार्मूला आता है, फार्मूला आता है हमारा a+b का क्या होता है होल स्क्वायर, a² + b² + का 2ab, ठीक है, ये आता है। इतना ही लिख देना, उससे क्या होगा, एग्जामिनर कुछ ना कुछ नंबर, अगर ये 3 नंबर का होगा तो इसमें 1 नंबर तुमको जरूर से जरूर एग्जामिनर दे देगा, ठीक है, दे देगा। ये 100% बात है, या फिर हमने भी क्या है इस तरह से अचीव किया है, कई सारे परसेंटेज या फिर कई सारे मार्क हमने भी अचीव किया है, ठीक है। तो ये जरूर अप्लाई करना। साइंस में बात करें तो साइंस में सबसे पहले पर जो है महत्वपूर्ण चीज़ है कि फिजिक्स किस तरह तैयार है आप लोगों की, और केमिस्ट्री किस तरह से तैयार है, और बायोलॉजी किस प्रकार से तैयार है। तो बायोलॉजी पोर्शन हो गया याद करने का, क्योंकि याद करना अब फिलहाल से मुश्किल है, जितना समझ सको, जैसे माइंड, ठीक है, हृदय, इस तरह क्वेश्चन, कंकाल क्या है और पाचन तंत्र क्या है और मेंडलीव का आवर्त का नियम, ये सब जरूर से जरूर याद कर लेना, ठीक है। और ये लैमार्कवाद क्या था ना,
इसमें बायोलॉजी में जरूर याद करना। और फिजिक्स में बात करें बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, अभी हम कई सारे टॉपिक बनाएंगे जो कि एग्जाम में आएंगे, जैसे मैथ में भी बनाएंगे, साइंस में भी, हिंदी में भी, और हिस्ट्री या सामाजिक विज्ञान में भी, और इंग्लिश में। लेकिन आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि हर एक सब्जेक्ट के जो मेन टॉपिक है उसमें से क्या क्या पूछा जाएगा, वो हम बताएं कि ना बताएं। ठीक है, आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि मैथ में कौन कौन से टॉपिक आता है, उस पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए या फिर उस पर ध्यान दीजिए, है ना। साइंस में, ठीक है, साइंस में हम लोगों को केवल 5 दिन देना है, 2 दिन याद करने का और 5 दिन सवाल देने का। ठीक है, 5 2 7, 7 और कितना, 7 और 5 और 2 7, या फिर इस तरह डिवाइड कर लो, इसको डिवाइड कर लो, कितना है आपका 14 दिन है, इस पे 2 6 और 5 हिंदी 3 दिन, क्योंकि अब कवर हो जाएगी, और ये आपका 2 दिन। ठीक है, अब 3 2 5 5 10 6 16, ठीक है, ज़्यादा हो रहा है, अब इतना दिन बचा भी नहीं है ना, तो यहाँ पे 4 कर लो। अब 9 और कितना, 9 ये हो गया, और 5 13 दिन। ठीक है, 13 दिन, और इसको मान लो 3 दिन। ठीक है, 13 3 16। ठीक है, लेकिन 16, अब ये जो है 14 को, इसको 2 दिन से डिवाइड करना है, 14 दूना 28 दिन बनाना है। मान लो कि मैथ तुम पढ़ रहे थे 2 घंटे, अब तुमको पढ़ना है 4 घंटे। साइंस पढ़ रहे थे 3 घंटे, अब तुमको पढ़ना है कितना घंटे, 6 घंटे। अगर 2 गुना नहीं करोगे तो ये 90% जो मार्क है ये अचीव करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, और मुश्किल ना हो इसलिए हम लोगों को क्या करना है, ज़्यादा मेहनत करना है। देखिए, कोई चीज़ काम करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको जल्दी से समाप्त करने के लिए क्या करते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं, है ना। उसी प्रकार ये जो परसेंटेज है ऐसे ही नहीं कोई बांटता। ठीक है, क्योंकि इसको पाने के लिए कई सारी क्या होती हैं, मेहनत करनी पड़ती हैं, और मेहनत करोगे तभी अच्छे से अच्छा मार्क ला पाओगे, है ना। तो घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, और अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना है। और ज़्यादातर हो सके तो मॉर्निंग में याद करना, और नाइट में जितने भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल हैं या मैथमेटिक्स सवाल है उसको नाइट में सॉल्व कीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि 8 बजे से 11 बजे तक 3 घंटे इधर हो गया, और मॉर्निंग में हो सके तो 4 बजे उठना स्टार्ट कर दीजिए, 4 बजे से 8 बजे तक, तो यहाँ पे 4 घंटे हो गए। ठीक है, 4 घंटे इधर, 3 घंटे इधर, 7 घंटे अगर आप सही से पढ़ाई करेंगे तो मेरा वादा रहा है कि 95% से या 90 से अबव अंक आप प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, इस तरह की वीडियो अगर बनाना और भी अच्छे से समझाएंगे मैथ का एक एक टॉपिक लिखे तो आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि मैथ में क्या क्या हमको अच्छे से पढ़ना है, साइंस में क्या क्या अच्छे से पढ़ना है जो कि ज़्यादा पूछा जाता है, और हिंदी में अच्छे से अच्छा क्या आता है। ठीक है, और हिस्ट्री में भी या फिर सामाजिक विज्ञान, है ना, और इंग्लिश में भी 3, इसमें इंग्लिश में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो आपका सेंट्रल आइडिया 3 जो आता है वो हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि दूसरे लोग भी समझ सके कि किस प्रकार से हम लोगों को अच्छे अंक प्राप्त करना है। धन्यवाद।